Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda School Bani, class 11th physics. Okay, now the next start we lecture. First, definition of the fundamental units and supplementary units of the SI. Okay, अब आपको मैंने बताया था SI यूनिट क्या होता है, एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके अंदर ये सारी यूनिट डिसाइड की जाती है। तो उसके अंदर कैसे उन्होंने ये मीटर को डिसाइड किया कि एक मीटर की लेंथ हमने इतनी ही लेनी है, इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस हैं वो आपने करनी है। ये डेफिनेशन थोड़ी ट्रिकी हैं, थोड़ा आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो याद भी रखनी पड़ेगी और थोड़ा आपको समझ के ये डेफिनेशंस करने पड़ेंगे। ओके, फर्स्ट मीटर की डेफिनेशन, द स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी 165763.73 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन ऑफ द क्रिप्टोन आइसोटोप ऑफ द मास 86। तो उन्होंने बोला है एक मीटर किसके इक्वल होता है, एक मीटर इक्वल होता है कितनी वेवलेंथ के, इस ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। इतनी वेवलेंथ अगर वैक्यूम के अंदर क्रिप्टोन आइसोटोप के मास 86 में से निकलती हैं तो वो जो वेवलेंथ होगी वो 1 मीटर के इक्वल होगी। ओके, तो ये आपने ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। दोबारा करवा देते हैं, स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस न्यूमेरिकल वैल्यू वेवलेंथ इन वैक्यूम। ओके, वेवलेंथ इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर क्रिप्टोन आइसोटोप्स वेवलेंथ निकालेगा, रेडिएशंस निकालेगा, उन सारी रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ टोटल हम करेंगे तो वो 1 मीटर के इक्वल आएगी। ओके, कितनी वेवलेंथ निकलनी चाहिए, इतनी। ओके, ये आपने करना, इसकी सिर्फ आप डेफिनेशन कर लेना। ओके, नेक्स्ट 1 मीटर की एक और डेफिनेशन है, वही पढ़ते हैं। 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम 1/3 × 10⁸ ऑफ ए सेकेंड। ओके, 1 मीटर किसकी इक्वल होती है, लाइट जब 1/3 × 10⁸ सेकेंड के अंदर कितनी वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, बहुत लिटिल डिस्टेंस है ये, 1/3 × 10⁸, बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस है। तो इतने डिस्टेंस के अंदर अगर 1 सेकेंड के अंदर लाइट ट्रैवल करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 1 मीटर डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, ये आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप होता है कोई भी, उन्होंने एक यूनिट तैयार किया, 1 किलोग्राम का यूनिट तैयार किया तो उसके लिए एक उन्होंने स्पेसिमेन तैयार किया। ओके, स्पेसिमेन ऑफ ए किलोग्राम विच इज स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लैटिनम इरेडियम अलॉय। प्लैटिनम और इरेडियम का अलॉय बनाया गया, अलॉय पता है ना, मिक्सचर हो मेटल एंड नॉन मेटल। उसकी जो हाइट, मान लो कोई अलॉय तैयार किया है, ओके, कोई गोल आप अलॉय तैयार करना, उसकी जो हाइट है ना वो 3.9 सेंटीमीटर रखी गई और उसका डायामीटर भी इतना ही रखा गया, 3.9 सेंटीमीटर। तो उसका जो वेट किया गया इतनी हाइट के ऊपर इतना डायामीटर प्लैटिनम इरेडियम का, तो उसका जो वेट आया वो 1 किलोग्राम के इक्वल आया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ए किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम of standard block of the platinum iridium alloy 3.9 centimeter in height and diameter preserve रखना in International Bureau of Weight and Measure at the Sèvres near Paris, France। फ्रांस के अंदर इसको रखा गया है। प्लैटिनम इरेडियम का अलॉय तैयार किया गया, इस अलॉय को हाइट भी 3.9 सेंटीमीटर दी गई और उसका डायमीटर भी इतना दिया गया, तब उसका जो वेट किया गया वो 1 किलोग्राम को। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड की डेफिनेशन क्या, 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ द 9, ये आपको वैल्यू मैंने पहले बोल दी, आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, 1 सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ दिस वैल्यू पीरियड ऑफ द रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू अनपर्टर्ब्ड ट्रांजिशन बिटवीन द 2 हाइपर फाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। सीजियम 1, मान लो सीजियम एटम है, उसकी हाइपर फाइन लेवल्स मेन टू से आपने वो किया था 10th क्लास के अंदर, जो शेल्स होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक शेल से दूसरी शेल, तो सेम एज इट इज हाइपर फाइन लेवल एक तरह की शेल्स है। शेल्स के अंदर क्या हुआ, रेडिएशन एमिट हुई। ओके, रेडिएशन एमिट हुई शेल्स के अंदर, 2 हाइपर फाइन शेल्स के अंदर रेडिएशंस एमिट हुई। वो रेडिएशंस को
अगर इतनी रेडिएशन जा रही है, इतनी पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ड्यूरेशन ऑफ 9 × 192363170 पीरियड ऑफ रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू, इतनी अगर जंप करती है रेडिएशन, तो उस रेडिएशंस को जंप करने के लिए जितना टाइम लगता है वो 1 सेकेंड के इक्वल है। ओके, ये आपको डेफिनेशन याद करनी है। एम्पेयर की थोड़ी इजी है डेफिनेशन। इट इज अडोप्टेड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। 1 एम्पेयर इज द कांस्टेंट करंट विच व्हेन मेंटेन इन ईच ऑफ द 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर। ओके, 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर है, इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस जो वायर्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया मोटाई है वो भी बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, इनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है और एरिया बिल्कुल ही कम है। इनको अगर 1 मीटर अपार्ट रखा गया, 1 मीटर अपार्ट रखा गया, 1 मीटर एक दूसरे से दूर रखा गया, तो इनके ऊपर जो फोर्स प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तब उनके बीच में हम बोलेंगे जो करंट इन वायर में फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पेयर के इक्वल होगा। समझा कि 2 पतली वायर ली, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ उनकी इनफाइनाइट है, इनके बीच में अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर की फोर्स लगेगी, तब उनके बीच में जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। ओके, केल्विन आपको पता है टेम्परेचर की यूनिट होती है, 1 डिग्री केल्विन इज 1/273.16 इंटू द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। ये ट्रिपल पॉइंट होता है, इस टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के अंदर को एग्जिस्ट करता है। तो 1/273 का अगर फ्रैक्शन लेते हो तो वो 1 केल्विन के बराबर आता है। ओके, चलो आज इतनी ही डेफिनेशन करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन आपको कल करवाई जाएगी। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। ये डेफिनेशन आपने लिखनी भी है नोटबुक के अंदर और आपने याद भी करनी है। ओके, ये आपको थोड़ा ज़्यादा इनको टाइम देना पड़ेगा इन डेफिनेशन को लर्न करने के लिए। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, साथ साथ आप इसके जो नोट्स हैं वो भी बनाते रहो फर्स्ट चैप्टर के।